हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अध्याय 8। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। बुक जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बालाजी, जिसके आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है 14? एक 20 किलोग्राम का पिंड, मास कितना दिया गया है आपका? 20 केजी का। 20 केजी का एक पिंड 10 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, ये प्रारंभिक वेग भी हो सकता है, अंतिम वेग आगे पढ़ने में पता लगेगा हम लोगों को। उस पर एक समान बल 4 सेकंड तक आरोपित किया जाता है। तो मतलब टाइम कितना दिया है? 4 सेकंड, ये हमें टाइम दिया गया है। ठीक है, सेकंड तक आरोपित किया जाता है, जिससे पिंड का वेग इतने मीटर पर सेकंड मतलब -2 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, ये आपका प्रारंभिक वेग रहा होगा और अंतिम वेग कितना हो गया? -2.0 मीटर पर सेकंड। तो इसमें त्वरण पूछ रहा होगा, तो पिंड पर आरोपित बल पूछ रहा है, फोर्स निकालना है हम लोगों को। ठीक है, अब फोर्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए आप ये बताओ। फोर्स बराबर क्या होता है? m इंटू, आपके पास m है। पिंड का मास पता है आपको, क्या निकालना है आपको? एक्सीलरेशन ज्ञात करना है, मतलब त्वरण। त्वरण के लिए ये सारी चीजें दी गई हैं। तीन चीजें आपके पास, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय। कौन सा समीकरण यहाँ पे लग जाएगा गति का? तीन समीकरण आपने पढ़े होंगे। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब देखो, कहीं पे यहाँ पे डिस्टेंस की बात किया गया है, दूरी की बात की गई है नहीं, तो जिस जिसमें दूरी है उसको हटा दो। पहला बचा, तो आप क्या लिखोगे? गति के प्रथम समीकरण। अब देखते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है। v बराबर u प्लस एटी। v कितना दिया गया? अंतिम वेग हुआ है -2। प्रारंभिक वेग जो था हमारा 10 था, प्लस एक्सीलरेशन हमें निकालना है। टाइम कितना ले रहा है वो? 4 सेकंड का। अब ये इधर प्लस में, इधर काय में आएगा? माइनस में। तो माइनस का 10 मतलब -2 -10 बराबर a इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है। मैंने बताया था कौन सा, समान चिन्ह की संख्या हमेशा जुड़ती है, विपरीत चिन्ह की संख्या हमेशा घटती है। और चिन्ह किसका आता है? बड़ी संख्या का। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 10। तो 10 का चिन्ह क्या है? माइनस। और समान चिन्ह तो मतलब आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब -12 हो जाएगा। और चिन्ह हमने माइनस ले लिया। अब ए की जब वैल्यू हम यहां से निकालेंगे फाइनली, तो ए बराबर क्या निकल के आएगा? -12/4। मतलब एक्सीलरेशन कितना उत्पन्न होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है। फोर्स बराबर मास कितना दिया है? 20 केजी का। एक्सीलरेशन कितना ले रहा है? -3। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो भी माइनस के साथ। अच्छा, हमने शुरुआत से माइनस लेके चले हैं। माइनस हमें क्या डिनोट करता है आप मुझे ये बताओ। मंदन को बता रहा होता है, मतलब जो भी हमने फोर्स लगाया है वो उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए नहीं, इवन घटाने के लिए लगाया है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेक कहते हैं, मंदन कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण भी कह सकते हो, जो भी कहना है। ठीक है, तो बल क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमने ऐसा फोर्स लगाया है जो उसकी गति को धीमा कर रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या बताता है हमारा? माइनस का, कि उसकी स्पीड धीमी हो रही है। और आप देखो, पहले वो 10 मीटर के चल रहा था और घट के कितना आ गया? -2। -2, 20 नहीं बेटा, 2.0 है, तो 0.0 का मान खत्म हो जाता है। तो ठीक है, समझ में है ना? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अगले क्लास में।